अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। गंदम और आटे की कीमतें कैसे बढ़ी हैं, लाहौर न्यूज़ ने इसका खोज लगाया है। और आटे की कीमत जो है वो 3 हफ्तों में 200 रुपये कैसे बढ़ गई है, और गंदम बहरान के मुहर्रकात क्या हैं। हुकूमत ने जो है वो गंदम की कीमत 1400 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की है। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने 9 अप्रैल को गंदम की कटाई का इफ्तिताह किया। और गंदम प्रिक्योरमेंट का जो हदफ है वो 45 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर किया गया, और 15 मई तक 38 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो जमा होने का दावा किया। फ्लोर मिल्स ने 16 मई को गंदम ना मिलने का बहाना बनाकर आटा महंगा कर दिया, और 20 किलो का थैला जो है वो 805 से बढ़ाकर 825 रुपये का हो गया। और महकमा जो खुराक है उसकी तरफ से इजाफे पर कोई इकदाम नहीं किए गए। महकमा खुराक ने जो 40,70,000 मैट्रिक टन का हदफ पूरा कर लिया, और 30 मई को 20 किलो का जो थैला है 100 रुपये से बढ़ाकर 925 रुपये का ये हो गया। और इस होशरुबा इजाफे पर हुकूमत ने कोई कार्रवाई ना की। और सीनियर वजीर जो हैं अब्दुल अलीम खान साहब, उन्होंने 43 लाख मैट्रिक टन जो ज़ख़ीरा है गंदम का उसका होने का दावा भी किया। इसके बावजूद आज जो है वो 6 जून को थैला मज़ीद 50 रुपये बढ़ गया, और पंजाब के बेशतर शहरों में 20 किलो का थैला जो है वो 1000 रुपये तक में बिक रहा है। ये यहाँ की सूरत हाल है। इसके साथ मैं आपको एक टेबल भी दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ और भी अहम तरीन चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आप देख सकेंगे कि 20 जनवरी को जो 20 किलो का थैला है वो 20 जनवरी को 805 रुपये का है, 20 फरवरी को ये 805 का है, 20 मार्च को 805 का है, 20 अप्रैल को 805 का है, 16 मई को ये चला गया, इसके पीछे 20 रुपये बढ़ गए, 30 मई को ये 100 रुपये इसके पीछे बढ़ गया, 925 का हो गया। 6 जून को जिस दिन आपसे मुखातिब है 975 का हो गया, 50 रुपये इसमें बढ़ गए, और जनवरी के मुकाबले में 170 रुपये इसके कीमत में फ़र्क पड़ गया। अभी आपको याद होगा कि GIT एक बनी थी वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में, और उसने बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की थी। हुआ ये था कि नवंबर में पिछले साल, आपको याद होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मुसलसल 6 महीने हमें गंदम के बहरान पर प्रोग्राम्स करने पड़े। साथ उसके चीनी के बहरान ने सर उठा लिया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑर्डर पर GIT तख्लीक हुई, और उसने इन्वेस्टिगेट किया कि सूरत हाल है क्या। अब 19 में क्या हो रहा है, 19 में और 19-20 की जो रिपोर्ट मुरतब की गई उसके मुताबिक ECC में होने वाली 16 मीटिंग्स में गंदम के और आटे के बहरान की तरफ कोई इशारा नहीं किया गया। ECC की मीटिंग्स होती है लेकिन किसी तरह का उसमें जिक्र नहीं है। रूटीन की मीटिंग्स है, मीटिंग मिनट्स, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट हैं, उस रिपोर्ट का हिस्सा है। अच्छा, हैरान कुन तौर पर ECC ने 0.2 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो पोल्ट्री को दे दी गंदम। वो गंदम जो पब्लिक सेक्टर को जानी थी, आपके खाने के काम आनी थी, वो मुर्गियों की खुराक की सूरत में चली गई। और 0.5 MMT जो है वो इंपोर्ट के लिए उन्होंने कहा कि आप इसको एक्सपोर्ट करें, और 0.65 MMT जो है वो सूबों को देने की मंजूरी दे दी। अब ECC ने 3 काम किए हैं। उसने एक, उसका जो सेगमेंट था वो मुर्गियों को दिलवा दिया, पोल्ट्री को चला गया, दूसरा एक्सपोर्ट हो गया, और तीसरा सूबों को दे दिया। अच्छा जी, अब सूरत हाल ये बनी कि उसी साल जब गंदम का बहरान जो है वो सर उठाता है, तो सूरत हाल ये हुई कि 0.3 MMT गंदम जो है उसे इम्पोर्ट की इजाज़त मिली, एक्सपोर्ट पे फौरी तौर पर पाबंदी लगाई गई। रिपोर्ट जो है यहाँ तक खामोश नहीं रहती, वो इसमें अब एक तो और भी मसाइल हैं, वो आपसे डिस्कस मैं करता हूँ इसको जब कंक्लूड हम कर रहे होंगे इस रिपोर्ट को। एक तो 2 MMT जो है वो मिल्स ने ओपन मार्केट से खरीदा है। फ्लोर मिल्स के मामले में रिपोर्ट खामोश नहीं है, वो कहते हैं कि इसने 2 MMT जो गंदम है वो ओपन मार्केट से ब्लैक में खरीदी है। अच्छा, 2019 के हुकूमती कोटे के अलावा अब बुज़दार साहब के साथ मिल मालकान जब मिले तो वहाँ कोटा इनका डबल हो गया। कोटा जब डबल हुआ, जुलाई में ये मीटिंग हुई, और 2019 में कोटा जब डबल हुआ तो ये तय हुआ कि ये जो इनके पास पहले से गंदम मौजूद है उस गंदम को ये प्रॉपर यूटिलाइज कर लेंगे तो फिर कोटा इन्हें दे दिया जाएगा। लेकिन वो कोटा जो है इन्हें नवंबर में देना था, अगस्त में वो कोटा दे दिया गया, जिससे रिपोर्ट कहती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी का अंदेशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कि स्टॉक इनके पास जो है वो एक्स्ट्रा होने का अंदेशा बढ़ गया। अगर ये रिपोर्ट उसी तरह जिस तरह चीनी की रिपोर्ट फोरेंसिक ऑडिट में गई, एक एक मिल पे जाकर उन्होंने फोरेंसिक ऑडिट किया, उनकी सारी चीज़ें की, क्योंकि ये इनिशियल रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये उसी तरह के आपको मुहर्रकात और सारी चीज़ें समझ आएंगी जिस तरह चीनी बहरान में आपके सामने चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि ECC ने 2018 में पोल्ट्री को 0.2 mm दिया, पंजाब ने 0.8 MMT जो है वो पंजाब ने दिया, सिंध ने 0.4 MMT दिया। बिल्स एसोसिएशन के मुताबिक जो पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी ने ऐसा करने की वजह से आटे का बहरान जो है वो जन्म लेता है। और रिपोर्ट अब कहती है कि 8-9 बेसिक प्लेयर्स हैं जो सारी मार्केट को मैनेज करते हैं। अब वो करते क्या हैं और उनसे होता क्या है
एक तो वो रिबेट लेते हैं $1 मिलियन की एक्सपोर्ट के ऊपर, फिर गंदम ईरान और अफगानिस्तान भी जाती है, और इसके बाद बल्क में मार्केट से ख़रीद भी लेते हैं। ओपन मार्केट से वो ख़रीदने का जो वो तो बाकायदा डॉक्यूमेंट मौजूद है इस पर, और मार्केट कंट्रोल करने के लिए फिर आटे की कीमत का तयन भी किया जाता है। यह अहम तरीन सूरत हाल है। और इसमें एक बात और, गंदम इंपोर्ट पर छूट कितनी मिलती है, ये भी रिपोर्ट, इस पर भी उसने बड़ी खुल के रोशनी डाली थी। और ये सारी चीज़ें आप ये देखें कि अभी रिसेंट है, ये अप्रैल के महीने में रिपोर्ट गवर्नमेंट ने पब्लिक की थी, और आज हम 6 जून पे बैठे हैं, और अभी जो प्रिक्योरमेंट की है उसका स्टॉक मिलना शुरू होना है अगस्त में जाके, सितंबर में जाके। और अभी वो स्टॉक प्रिक्योरमेंट का अगर देना शुरू कर देंगे मिलों को, तो वो अगस्त सितंबर में क्या करेंगे। और फिर सूरत हाल, अब सूरत हाल ये है कि आड़ती के पास गंदम नहीं है, मिल कहती मेरे पास गंदम नहीं है, तो गंदम फिर किधर है, ये अहम सवाल है। गंदम जब नहीं है तो आटा नहीं है, बहरान है उसका। यही सारा सवालात हैं, यही इसके बेसिक हमारा जो प्रोग्राम है, यही प्रोग्राम है कि गंदम और आटा है किधर। अच्छा, छूट इन्हें कितनी मिलती रही। इंक्वायरी कमेटी और मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक, एक तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब को मुल्ज़िम इल्ज़ाम ठहराया, उन्होंने अपना जवाब दिया, लेटर दिए, उन्होंने रिकॉर्ड पे आए कि ये सूरत हाल है, वो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है। गंदम इंपोर्ट पर छूट जो मिलती है, 17 फरवरी 2015 में पंजाब हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन था उसके मुताबिक फिर ACC ने इस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाया, और उसके बाद जो इन्हें छूट मिली $55 फी मेट्रिक टन की छूट मिली, और सूबे ने भी, पंजाब ने भी ₹3500 सब्सिडी दी। दो तरफ से छूट मिली, ऊपर से भी, फाक से भी, और इन्हें नीचे से भी छूट मिली। और अब सवालात हमारे बड़े बुनियादी हैं। वो सवालात ये हैं कि गंदम और आटे की कीमतें जो हैं वो बढ़ कैसे गई हैं, और इसकी वजूहात क्या हैं। ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। और आप ये देखें कि 1400 रुपये अगर हुकूमत ख़रीद रही है, 1400 रुपये, और जब ये मिल मालकान को देगी तो 1440 रुपये देगी, 50 रुपये दे देगी मैक्सिमम, जब ये अपना प्रिक्योरमेंट का स्टॉक सारा मिलों को देंगे। तो अब मिल को कितने में ख़रीदना पड़ रहा है, 1800 रुपये में। आप फ़कीर वाली बात करें, खिची वाला बात करें, दूर मज़ाफ़ाती इलाकों में बात करें, तो ब्रोकर से जो रेट तय हो रहा है वो 1950 रुपये लाहौर तक पहुँच है। आपको याद होगा कि हंगामा हो गया था लास्ट टाइम, जब कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और 2300 रुपये तक चली गई थी, और 70 रुपया चक्की मालकान ने आटे की कीमत निकाल दी थी पर केजी। ये आपको जनवरी फरवरी की बात बता रहे हैं, क्या सूरत हाल उस वक्त बनी थी। और अब वही गंदम जो है वो 1900 साढ़े 1900 रुपये में लाहौर में उसकी पहुंच पड़ रही है। इन सारे मौजूद पर बात करेंगे जी। हमारे साथ जो हैं वो पैनल में, बड़ा मोतबर पैनल है, उनसे हम बात करते हैं और दीगर भी सूरत हाल आपको बताते हैं। हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब मौजूद हैं, पार्लियामेंटी सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब हैं। कुरैशी साहब आपको बहुत शुक्रिया। आसिम रज़ा साहब हैं, आप चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन है। आसिम भाई आपका बहुत शुक्रिया। और दीगर पैनल भी हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो आसिम रज़ा साहब से मैं करता हूँ। आसिम साहब, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? मुझे तो बताइए कि ये किधर है गंदम, अगर मिल्स के पास भी नहीं है तो गंदम किधर है फिर? मेरा ख्याल है जिस तरह एक डिटेल्ड आपने किया, मेरे से एक एक सवाल करते जाए, मैं एक एक का जवाब देता जाऊँगा। आपने बात की वाजिद रियाज साहब के हवाले से जो रिपोर्ट की, मेरा ख्याल है फ्लोर मिल्स का तो वहाँ पे जिक्र ही नहीं है। किस तरह नहीं है कि एक्सपोर्ट 2017 के बाद तो हुई ही नहीं। 20,000 टन सिर्फ एक्सपोर्ट हुई वीट, और जबकि आपके सिर्फ पंजाब का इशू 55,000 टन डेली होता है। 2 MMT आप मार्केट से ब्लैक में नहीं खरीद रहे? ओ भाई ब्लैक कहाँ, फ्लोर मिल्स के पास गंदम नहीं होगी। रिपोर्ट ब्लैक कह रही है सर, उसे मैं थोड़ी कह रहा हूं। देखें वो ये बात आप ले रहे हैं नहीं ले रहे, ऊपर मार्केट से खरीद रहे हैं। अच्छा, अगर फ्लोर मिल्स गंदम नहीं, आप अगर रिपोर्ट की बात कर ले तो मैंने रिपोर्ट की कर लेते हैं। देखें उसी की बात करते हैं ना, रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। 2 MT अगर रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो हकायक क्या है, वो तो हमारा डिक्लेयर्ड स्टॉक है जो फूड डिपार्टमेंट के पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अगर फूड के पास नहीं है, चले सर, ये तो ट्रायल कोर्ट में आपने भी, और कोई मसला नहीं है। फ्लोर मिल्स के पास अगर गंदम नहीं होगी, रिपोर्ट के उन्होंने साबित करना है, फ्लोर मिल्स के पास आपका पॉइंट आ गया, ये काफी है। तो कहाँ होगी? फ्लोर मिल नहीं ग्राइंड करके देनी है। आज नहीं है तो आपने मेरे से सवाल किया ना 1800 क्यों रेट है। अगर यही फ्लोर मिल्स के पास गंदम मौजूद होती तो शायद आज आप पिछले साल की तरह मेरे से सवाल ना कर रहे होते, मार्केट में आटा कम रेटों पे मौजूद होता। फ्लोर मिल्स को नहीं लेने दी गई तो आज ये सूरत हाल है कि मार्केट में 1800 की गंदम है। ठीक, अगर फ्लोर मिल्स के पास यही 14 या 16 लाख टन या 20 लाख टन के स्टॉक्स होते, ठीक, तो डेफिनेटली आज मार्केट की सिचुएशन आटे की ये ना होती। जहाँ तक आटे के रेट्स की बात है तो फ्लोर मिल्स ने ग्राइंडिंग चार्जेस 2008 में सेटल हुए थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर उस टाइम जो थे उन्होंने एक कमेटी बनाई थी चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही के अंदर, फर्गॉसन कंपनी उसके अंदर थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, 3 मिनिस्टर्स थे, 3 सेक्रेटरीज थे।
जो उसके बाद इजाफा बिजली के अंदर या गंदम की प्राइसेस में हुआ, सिर्फ वो ऐड अप होता रहा है आज तक। इसके अलावा से कोई चीज़ एक्स्ट्रा डाली नहीं गई। आज के दिन भी जो 100 रुपया ग्राइंडिंग थी 20 किलो के पीछे, अब भी गंदम की प्राइस में वही ऐड अप हो रही है। गंदम कहाँ गई उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। पिछले साल पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने 33,25,000 टन गंदम खरीदी थी, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसी तरह पास्को ने पूरे पाकिस्तान में से यानी कि सिंध और पंजाब में से 6.25 लाख टन खरीदी थी। ठीक। ये ऑल टुगेदर 40 लाख टन हो गई। ठीक हो गया। आज की सूरत हाल ये है कि पास्को अब तक 11.5 से 12.25 लाख टन, आप उसको 12 कर लें राउंड करते हुए, 12 लाख टन गंदम ले चुका है। फूड डिपार्टमेंट सिंध 12 लाख टन खरीद चुका है और पंजाब ने 40,70,000 खरीदी है। ठीक है। अब इस तरह अगर आप देखें तो ये 64 लाख टन गंदम मैं ठीक है, फूड डिपार्टमेंट खरीद चुके हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कुरैशी साहब, गंदम किधर चली गई? गंदम मौजूद है, फिक्र नहीं करें आप, गंदम मौजूद है। किधर है गंदम मौजूद है? तो ये 1800 रुपए और पहुंच लाहौर तक आपको 1950 रुपए पड़ रही है। देखिए आप एक हाल सुने, एक नेचुरल चीज है, गंदम की क्रॉप पंजाब में भी और सिंध में भी, पाकिस्तान में दोनों सूबों में होती है जी। अच्छा, सिंध में थोड़ा सा अर्ली होती है क्रॉप, पंजाब में थोड़ा लेट क्रॉप होती है। ठीक। चूंकि अब क्रॉप मार्केट में जो आई थी वो ऑलमोस्ट परचेज हो गई। जैसे भी आसिम साहब फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट ने जो टारगेट मेंटेन अपना किया था पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने, हम ऑलमोस्ट वो टारगेट अचीव करने में कामयाब हो गए। ठीक है। और इसी तरह से सिंध ने भी परचेजिंग की है और पास्को ने भी पूरे मुल्क से गंदम परचेज किया है। आज से आप 6 माह पीछे चले जाए तो उस वक्त भी एक पूरा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई। क्योंकि मैं तो आपको अर्ज करूंगा, यहाँ अमूमन चीजें इस तरह से चल रही होती है कि कोशिश की जाती है कि चीजों को पैनिक किया जाए। एक वक्त तक टमाटर का रेट 400 रुपए किलो तक चला गया, आपका पूरा मीडिया टमाटर 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 प्रोग्राम करता रहा और आज उसी टमाटर का रेट आप मालूम करें कुरैशी साहब, गंदम की जो प्रोडक्शन थी, जब टमाटर नहीं था तो हम बताते थे टमाटर नहीं है। अच्छा मेरी तो सुने ना, गंदम की जो सेलिंग है वो फार्मर से मुंतकिल हो गई है। जब एक चीज अवेलेबल नहीं होगी तो लोग कैसे स्टॉक करेंगे? अच्छा एक सेकंड, मैं वापस आता हूँ कैसा, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। रजा भाई, आसिम भाई, ये आप एग्री करते हैं? वो कहते हैं कि सारा कुछ है, आप बताएं इन्हें कहाँ है गंदम? गंदम मिल मार्केट के पास नहीं है। नहीं, देखें गंदम इस टाइम पे हर घर में मौजूद है। आपकी पंजाब की अगर फिगर लें तो 1,90,00,000 टन की प्रोडक्शन है। इसी तरह ऑल टुगेदर पाकिस्तान की 2,45,00,000 टन की प्रोडक्शन है। लेकिन लोगों ने पिछले साल जो जनवरी या फरवरी की जो आपने जिक्र किया, जो 1900 रुपया रेट देखा, जो एक मिस मैनेजमेंट थी, सिंध गंदम नहीं पहुंची, केपीके ने लेट किया गंदम लेने में पास्को से। हाँ। मुल्क में तो गंदम मौजूद थी, हाँ। लेकिन गंदम की ट्रांसपोर्टेशन कोऑर्डिनेशन और मसला था। नहीं, कोऑर्डिनेशन भी नहीं, सिर्फ इस चीज पे केपीके ने गंदम नहीं ली कि हमें सस्ता रेट मिल जाए। पंजाब पिछले 3 या 4 सालों से केपीके को फीड कर रहा था अपनी सब्सिडी के ऊपर। उन्होंने ख्वाहिश की कि हम इस साल भी उसी तरह निकल जाएं, तो उन्होंने नहीं ली। डिलेड उनके फैसले ने चेंज किए जी, नहीं उन्होंने डिलेड फैसला केपीके का डिलेड फैसला था। केपीके ने डिलेड फैसला किया और उस वजह से केपीके में प्रॉब्लम आई। सिंध ट्रांसपोर्ट नहीं हुई, उनके पास 8.5 लाख टन पड़ी हुई थी। विदाउट ब्लेंडिंग उनकी वीट चल नहीं सकती थी। जैसे ही दोनों मामलात हल हुए, आप देखें उसके बाद बहरान कहाँ गया, खत्म हो गया। सो प्रॉब्लम कहाँ थी? मिस मैनेजमेंट थी। अब भी नई क्रॉप आई है, गंदम मौजूद है, लेकिन छोटे छोटे हाथों में होल्ड हुई हुई है, उसको निकालने की जरूरत है। अगर हम उसको निकाल लेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। कैसे निकलेगी? देखें, गवर्नमेंट ने जिस तरह डिप्टी कमिश्नर्स को टारगेट्स दिए थे, टारगेट अचीव करने के, मैं समझता हूँ इस टाइम पे जिसने होल्ड की हुई है, अब जिस तरह होल्डिंग लॉ है, 25 मन से ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते। जहाँ पे 100, 200, 500 बोरी पड़ी हुई है, उसको निकालने की जरूरत है। द मोमेंट एक आधा एक्शन होगा। बिलाल यासीन साहब मेरे साथ हैं जी, साबिक वज़ीर खुराक। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जी अस्सलाम भाई, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम भैया। बिलाल साहब, ये नुक्ता समझा दें, उलझी हुई गुत्थी है कि गंदम किधर है। ये आप देखें कि 6 जून है आज और 20 जनवरी से तकाबली जायजा लें तो 170 रुपया जो है 20 kg के पीछे बढ़ चुका है।
या आपने पूछा गंदम किधर है, तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि गवर्नमेंट किधर है, गवर्नमेंट की रेट किधर है? तो ये तो जहाँ पे गवर्नमेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट की रेट है, वहीं पे गंदम है। ये तो इतना अफसोस होता है जी कि वो कहते हैं ना जी कि दिल खून के आंसू होता है। तो यहाँ पे तो कुछ सिलसिला इसी तरह का चल रहा है कि मुझे अफसोस ये है कि दावे इतने बड़े और जो प्रैक्टिकली देखा जाए तो गरीब आदमी का तो इन्होंने बिल्कुल हुकूमत निकाल दिया कि दावे ये थे कि जी ये मदीना की रियासत बनेगी और यहाँ पे एक पाकिस्तान होगा। तो यहाँ पे तो पता नहीं कितने किस्म के पाकिस्तान बन गए कि गंदम में तो पाकिस्तान, और खास तौर पर अगर मैं पंजाब की बात करूं तो ये तो फूड बास्केट है पूरे पाकिस्तान की। तो यहीं पे एक तरफ दावे होते हैं कि हमारे पास लाखों टन गंदम पड़ी हुई है और मिसमैनेजमेंट और करप्शन का ये आलम है कि यहाँ पे आप पंजाब तो क्या आप लाहौर जैसे शहर में इस वक्त आटा नापैद है और 1000 रुपए पे भी कीमत जो भी है मिल नहीं रहा। ये सूरत हाल बनी पड़ी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो फूड डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट है, इसका तो काम ही ये है कि इसको मैनेज करना है कि जो किसान अपने पसीने से पूरे पाकिस्तान के लिए गंदम उगाता है उसका हक उसको मिले। अच्छा बिलाल साहब, मैं जरा ना, मैं चूंकि आपका तजर्बा वसी है, आपने काम इसमें किया डिपार्टमेंट में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये हुआ क्या है बेसिकली। अब मिल बालकान कहते हैं हमारे पास गंदम नहीं है, और वो अभी फरमा रहे हैं आसिम रजा भाई कि वो लोगों ने होल्ड की हुई है पिछली मिसमैनेजमेंट की वजह से, पिछले जो मसाइल पैदा हुए जनवरी फरवरी के। और आप ये देखें कि 1400 रुपये प्रिक्योरमेंट का अगर गवर्नमेंट का सरकारी रेट में उन्होंने खरीदा सारा, तो अभी वो लाहौर पहुंचने के लिए आपको 1950 रुपये गंदम पर मन पड़ रही है। तो ये हुआ क्या बेसिकली, या कैसे मैनेज, इसमें क्या क्या आप समझते हैं कि लैकूनास हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मैं आसिम साहब को मेरा सलाम कीजिएगा, ये मेरे भाइयों की तरह है, मगर मेरा कहना ये है कि ये फूड डिपार्टमेंट की तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एक तरफ जो आपके जो रूरल साइड के लोग हैं उनको उनका मुआवजा ठीक देना है, और उसके बाद गवर्नमेंट का काम है कि वो इंटरवीन करती है, भारी सब्सिडीज देती है, और जो अर्बन साइड के लोग हैं उनको सब्सिडाइज आटा देके उसकी कीमत को मुतवाजन करना। ये बुनियादी तौर पे काम है डिपार्टमेंट का और गवर्नमेंट का, जिस पे अरबों रुपए खर्च होते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो पिछले 5 साल गुजरे खास तौर पे और उससे पहले का अर्सा, उसमें एक ढेले का इंक्रीज है। पहले तो लोगों को ये क्लियर करें कि एक ढेले का इंक्रीज मौजूद नहीं है। मैं वाजे तौर पे कहता हूं कि अगर ये गलत है तो इस पे प्रोग्राम रख लें कि 1 रुपए का एक ढेले का इंक्रीज नहीं है। लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, मैं तीसरी मर्तबा कह रहा हूँ। तो क्या वजह है कि आज सरप्लस गंदम भी मौजूद है और उसके बाद सैकड़ों रुपए का इंक्रीज है और फिर आटा नहीं मिल रहा? ये वजह ये है कि ना इनसे मैनेज हो रहा है, ना कुछ सीरियसनेस है, ना इनको पता है कि हमने किस सेंस जाना है। सिर्फ ये वजह है और कोई वजह नहीं है। और एक बेचारा वजीर, उसको इन्होंने स्केपगोट बनाया और कहा जी कि जनाब ये बंदा है, इसने जो डिपार्टमेंट है उसमें बेहतरी नहीं लेके आया, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दी, इसके लिए इसको फारग कर दिया गया। कहानी तो कुछ और है। ना इन्होंने स्मगलिंग रोकी, ना इन्होंने कोई जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनको इन्होंने कटहरे में खड़ा किया। जो दूसरे सूबे थे वो सारे का सारा उन्होंने पंजाब पे वो ही डाला। जितने जो केपी है, हमारे दौर में भी केपी ने प्रोक्योरमेंट नहीं की थी, मुझे याद है कि वो लाखों टन गंदम हम देते थे, मगर चीजें सिंध ठीक थी इसलिए चल गया। इस दफा ना सिंध के पास सरप्लस पड़ी हुई थी, सिंध ने भी पंजाब की तरफ देखा, केपी ने तो सिरे से अपने पैसे बचाए, उसने की ही नहीं। इस वजह से ये सारा बुरान खड़ा हुआ है। तो ये तो मजीद आगे जाके और खराबी की तरफ हम देख रहे हैं। अगर आज गवर्नमेंट से कंट्रोल करना चाहती है, सब्सिडाइज आटा है उसको रिलीज करे, कहते हैं। अच्छा, बिलाल भाई, लोग जो है, बिलाल यासीन साहब, लोग सोचते हैं और पूछते हैं कि भाई जब आपकी इतनी हाई प्रोफाइल इंक्वायरी हुई और JIT बनी, उसने इन्वेस्टिगेट किया, एक रोड मैप दिया, बहुत सारी उसने फाइंडिंग्स दी, बहुत सारे लोगों को मजीद अगर इन्वेस्टिगेट आप करें, फोरेंसिक की तरफ जाएं तो आप फिक्स करने की तरफ जाएंगे, जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होती हुई नजर आई बहुत सारी जगह चीनी बहरान वाले मामले में। तो आप बड़े गौर से चीनी बहरान वाले मामले को पढ़ें तो उसमें फिक्स किया उन्होंने। वो मैं, क्योंकि आज का मौजू नहीं है इस वजह से उस पर हम बात फिर कभी करेंगे। अभी सूरत हाल आप समझते हैं कि उस रिपोर्ट ने कोई हेल्प आउट किया और उसके तनाजुर में आने वाले दिनों में ये बहरान तो फिर नहीं जन्म लेना चाहिए था?
मेरा सवाल तो अगेन ये है कि ये कह रहे हैं कि जी हम तो 45 लाख मेट्रिक टन जो है उसको प्रोक्योर करने जा रहे हैं। अगर आपके पास इतनी तादाद में आपके पास गंदम मौजूद है तो फिर प्राइस इंक्रीज क्यों है? मैं तो ये सवाल करता हूँ क्यों प्राइस इंक्रीज? आप ये कह रहे हैं ये दावा दुरुस्त नहीं है हुकूमत का? जी देखिए, मैं कह रहा हूँ कि भाई लोगों को क्या गर्ज है कि आपके पास अगर 50 लाख मेट्रिक टन है तो आप अपने लोगों को तो कंट्रोल प्राइस पे आटा चाहिए। मैं तो तब मानूंगा ना गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कि जब आटा जो है 700 रुपए पे आपको मिल रहा था 20 kg का बैग, 740 रुपए पे, 725 रुपए पे, आज 1000 पे आटा घूम रहा है। हुआ क्या है? मेरा तो सिंपल सवाल ये है कि 725 रुपए पे, 740 रुपए पे अगर आटे का रेट था 40 kg का, तो आज ये प्राइस में इंक्रीज सैकड़ों रुपए क्यों है? और पिछले फाइनेंशियल क्या था कि भाई जब 1 रुपए की इंक्रीज नहीं थी। लोगों को इस चीज से क्या गर्ज है कि जी केपी ने प्रोक्योरमेंट की है, सिंध में है कि नहीं है, पास्टो के पास सरप्लस है कि? लोगों को तो गर्ज है कि जी हमें कंट्रोल रेट पे आटा मिलना चाहिए। अब सीधा सवाल वो पूछेंगे कि भाई हमें चाहिए। अच्छा, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं नदीम कुरैशी साहब से, मैं भी ये पूछ रहा हूँ, वो बता नहीं रहे। मैं कहता हूँ हो सकता है आपको जवाब दे दें। कुरैशी साहब, आप तो बिलाल यासीन साहब पूछ रहे हैं। जी मैं तो बिलाल यासीन साहब को सलाम अर्ज करता हूँ। इन्होंने बड़े अच्छे स्टैटिस्टिक्स पेश किए हैं, लेकिन मैं इनको जरा माजी की तरफ लेकर जाऊंगा और मैं तवक्को रखूंगा कि मेरी बात उसी तरह सुनेंगे अपना पूरे तवज्जो से और सुकून से जैसे मैंने सुनी है। माजी में जहाँ ये होता रहा और पिछले 15 साल की हिस्ट्री है ये पीएमएलएन की पूरी गवर्नमेंट की कि जब वीट की क्रॉप आती थी तो सिर्फ मिडल मैन वो बारदाना हासिल करता था। फूड डिपार्टमेंट हमेशा मिडल मैन की लौंडी बना रहा और काश्तकार धक्के खाया करता था। ये फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम भी इसी तरह से मैनेज किया उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने, और इस साल भी आइडियल हालात थे कि बारदाने की तहसील का फूल प्रूफ निजाम बनाया गया। वो तमाम सिस्टम जो हर्डल क्रिएट करता था उस काश्तकार को, जिसका अभी बिलाल यासीन साहब ने बड़ा तारुफ करवाया कि जी गरीब काश्तकार तक चीज नहीं पहुंचती, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि उसको बारदाना एक सिंगल फर्ज जमाबंदी पर मिला और उसके दरमियान में कोई मिडल मैन नहीं था। उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने मिडल मैन का रोल खत्म किया है। और मैं फर्ज कर दूं, गंदम के वाफिर स्टॉक मौजूद है पंजाब में, कोई बहरान की कैफियत नहीं है। आप ये जो आर्टिफिशियल चीजें करने की कोशिश की जाती है, ये बाद में आप देखिए बिल्ली थैले से बाहर आ जाती है। 4 माह पहले भी ये माहौल क्रिएट किया गया। और एक आप फर्ज कर दो, पाकिस्तान में कोई आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं रही। यहां चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाती रही है और की जानी चाहिए। 32 लाख मेट्रिक टन का जो टारगेट था, गवर्नमेंट ने इस बार उसको 42 लाख मेट्रिक टन किया और पूरे पंजाब में मैकेनिज्म बनाया गया। और जैसे आसिम साहब कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर जगह पर अपना कंट्रोल रखा कि किसी भी जगह होल्ड ना हो सके गंदम। अब गंदम किसी स्टॉकिस्ट के पास नहीं है, ये निशानदेही करे कि गंदम फलां स्टॉकिस्ट के पास है। हाँ, ये हो सकता है कि छोटा फार्मर, चूंकि पाकिस्तान पंजाब का सिंध का सिस्टम है कि फार्मर जब ग्रो करता है वीट को तो वो अपने साल भर के लिए अरेंजमेंट करके रखता है। अच्छा, मेरे साथ रहिए। मैं बिलाल यासीन साहब भी मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ रहिए, आसिम भाई साथ हैं। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कुरैशी साहब, मैं चाहूंगा कि आप पहले अपनी गुफ्तगू जो है उसे कंक्लूड फरमा लें। देखिए, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ जी कि जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि आटे के हवाले से या वीट के हवाले से खुदा खास्ता गवर्नमेंट के पास अरेंजमेंट नहीं है, कतर ऐसा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल आपके चैनल के तवज्जुह से पूरे पंजाब के दोस्तों को और पूरे पाकिस्तान के दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपने आइडियल तरीन मैकेनिज्म के तहत जितनी परचेज का टारगेट किया था वो टारगेट हमने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया। ठीक है। और गंदम की फरहामी प्रॉपर तरीके से जारी रहेगी, कोई ऐसी सूरत नहीं है। बल्कि इस बार ये हुआ कि हमने उस माफिया को जिसको अमूमन हुकूमतें इग्नोर किया करती थी, चूंकि वो लोग हुकूमतों में बैठा करते थे। मैंने अभी भी बिलाल यासीन साहब की खिदमत में अर्ज किया कि माजी में तो हमने हजारों बार देखा कि लोग गंदम के बारदाने के ना मिलने पर अपनी गंदम को जलाने की कोशिश किया करते थे। काश्तकार या माल रोड लाहौर पर जो एहतजाज किया करते थे बिलाल यासीन साहब की गवर्नमेंट में, वो गवर्नमेंट के हक में नहीं हुआ करता था, गवर्नमेंट की पॉलिसियों के खिलाफ हुआ करता था। वीट की जितनी परचेजिंग हुई है वो बड़े अच्छे हालात में हुई है। सिर्फ एक चीज मैं फर्ज कर दूं, जो लोग भी ये हालात पैनिक करने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट ने किसी को स्पेयर नहीं करना। आप
आपने अभी चीनी स्कैंडल के हवाले से उस रिपोर्ट का जिक्र किया, माजी में तो कभी नहीं हुआ कि हुकूमतों में रहने वाले अफराद के हवाले से कोई भी मालूमात गवर्नमेंट ने अवाम से कभी शेयर की हो। यहाँ अभी मैं बड़े आपको जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि कहीं भी गंदम का बहरान नहीं है, गंदम की परचेजिंग मुकम्मल है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह रेट बेहतर हो जाएगा। और अगर आसिम साहब की बात ठीक है, अगर कहीं किसी छोटे फार्मर ने अपनी जाती जरूरत से ज्यादा गंदम होल्ड की हुई है, हम छोटे फार्मर को ना पहले तंग किया ना अब तंग करेंगे। किसी भी जगह अगर कोई बड़ा स्टॉक नजर आता है तो कोई किसी शख्स के लिए रियायत नहीं है। हमने पहले पाकिस्तान की नहीं तो इसमें कुरैशी साहब बड़ा स्टॉक रहा ही ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? आसिम रजा साहब, इस पे कोई रोशनी आप डाल सकते हैं कि स्टॉक बड़े जो थे वो छोटे स्टॉक्स में तकसीम हुए हैं, हुआ क्या है बेसिकली, कोई आप अगर रहनुमाई कर सकें? देखिए, पहले इस तरह होता था ना कि फूड डिपार्टमेंट के साथ फ्लोर मिल्स और बड़े जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जैसा कॉटन जिनर्स या राइस सेलर्स वाले भी गंदम रखते थे। ठीक है, इस दफ़ा हमने खुद सजेस्ट किया था गवर्नमेंट को कि सिर्फ गवर्नमेंट ले और फ्लोर मिल्स लें। जब गवर्नमेंट अपना टारगेट अचीव कर ले और फ्लोर मिल्स ले लें तो उसके बाद अलाउ किया जाए प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, लेकिन इस दौरान ये हुआ कि पिछले साल के जो रेट्स थे उनको देखते हुए आम आदमी ने भी होल्ड की है गंदम। क्योंकि 1900 रुपये का रेट जब जनवरी में गया तो उस टाइम पे लोगों के ज़हन में आ गया कि शायद इस दफ़ा 2000 पे जाएगा। तो उस वजह से ये छोटे छोटे घरों में 200, 300, 400 जिसकी जितनी बिसात थी उसने उतनी गंदम होल्ड की हुई है। अच्छा, ये होल्ड करना अल्टीमेटली निकल के आनी है, ग्राइंड होनी है, आवाम के पास जानी है। इसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो हम फोरसी करते हैं वो क्या है कि बड़ा स्टॉकिस्ट इसको फ्यूमिगेट करता था, बट इस दफ़ा जो छोटा स्टॉकिस्ट है वो फ्यूमिगेशन के उस प्रोसेस में नहीं जाएगा। अच्छा, उसके ना जाने से क्या होगा, जुलाई के अंदर अगर इन्फेस्टेशन जिस तरह जुलाई में हो जाती है, खपरा लगता है, तो 10-15% डैमेज होना कोई बड़ी बात नहीं है गंदम के लिए। हमारी फ्लोर मिल में भी जब हम फ्यूमिगेट नहीं करते तो इतना लॉस इससे ज़्यादा हो जाता है हमें। तो मैं समझता हूँ इस टाइम पे इस सारे स्टॉक को सेव करने के लिए सबसे पहले ये आगाही देनी चाहिए कि वो फ्यूमिगेशन करें। चाहे 200 बरी पड़ी हो, 2-4-500 का उनका खर्चा होगा, लेकिन गंदम स्टॉक कवर हो जाएगा। अदरवाइज़ देखें 1 करोड़ 90 लाख की अगर पंजाब की क्रॉप है तो उसमें से बिकने के लिए तो अभी 40 पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने ली, 7-8-9 पंजाब से ख़रीदी है पास्को ने, और फ्लोर मिल्स के पास 2-2.5-3 लाख टन आई होगी। बाकी गंदम घरों में मौजूद है। अगर हम उसको 1 करोड़ भी कंसिडर कर लें तो 15% का इफेक्ट 15 लाख टन का डैमेज आ सकता है। तो उसको मेरा ख्याल है सबसे पहले सिक्योर करने की जरूरत है। जिस तरह 15 लाख टन का डैमेज आ सकता है उसको सिक्योर करने की जरूरत है। नहीं तो ये वो बजरिया ज़राअत की जिस तरह टीमें एजुकेट करती हैं या रेडियो के ऊपर मैसेज चलाया जाता है, ये जो फोर्सी आप कर रहे हैं ये फूड डिपार्टमेंट जी डेफिनेटली हमने उनसे भी बात की है। और लेकिन मेरा ख्याल है प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस चल रहा है, मई ख़त्म हुआ, जून शुरू हुआ, तो इस दौरान डेफिनेटली जाएगा। या उन स्टॉक्स को बाहर निकालने की ज़रूरत है या उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है ताकि ये कौमी सरमाया है ये ज़ाया ना हो। ऐसा ना हो कि हमें जो हम बाहर से इंपोर्ट 5 लाख या 10 लाख की भी बात कर रहे हैं इससे ज़्यादा की बात करनी पड़े। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही। जी कुरैशी साहब, अब क्या टेक है आपका? और ये 15 लाख टन का डैमेज होने का जो अंदेशा है वो भी आप देख लें। देखिए, आसिम साहब ने बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू की है। ये बाकी एक तरह 10 से 15% का डैमेज आ जाता है क्रॉप जब घरों में स्टोर की जाती है और प्रॉपर स्टोरेज अरेंजमेंट नहीं होती तो वहां नुकसान होने का अंदेशा होता है। मैंने भी आपको अर्ज किया है कि छोटे फार्मर ने, चूंकि सूरत हाल बाजी में रही है कि जब रेट्स इंक्रीज करते हैं तो जाहिर छोटा फार्मर भी प्लान करता है कि हमने गंदम हम स्टॉक करेंगे तो जाहिर रेट बढ़ेगा, मुझे बेनिफिट होगा। लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये मसनूई बहरान 1 से 1.5 माह में ये अव्वल तो बहरान है नहीं, लेकिन जो कोशिश की जा रही है, जैसे अभी आप फरमा रहे हैं कि जी 1900 रुपए पे रेट चला गया, लाहौर में 1900 की दे रहे हैं, तो मेरे भाई किसी जगह स्टॉकिस्ट के पास तो गंदम मौजूद ही नहीं है। ये मतलब ये किस चीज, कौन से आप एक तरफा फरमाते हैं कि गंदम अवेलेबल नहीं है, दूसरी तरफ फरमाते हैं कि जी रेट इंक्रीज हो गया। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ने जो अपना टारगेट प्लान किया था वो परचेजिंग उसकी हो गई, कुछ रहती है वो मुकम्मल हो जाएगी 15 जून तक। लेकिन इसके अलावा अगर किसी छोटे फार्मर के पास क्रॉप मौजूद है तो उसको भी अल्टीमेटली आप गंदम को, जो गंदम से रिलेटेड लोग हैं, बिलाल यासीन साहब भी तारीफ करेंगे इस बात की, इसको 2-3-4 माह से नहीं कुरैशी साहब, प्रॉपर स्टोरेज के बगैर इसको होल्ड कुरैशी साहब गुजारिश है, मुश्किल हो जाए। कुरैशी साहब गुजारिश है कि आप 4-5 दफ़ा ये डिनाइल दे चुके हैं कि कोई बहरान नहीं है, तो फिर आप देखें कि 20 किलो आटे का जो थैला 20 रुपये महंगा होता है,
फिर ये 825 रुपये पे जाता है, फिर ये जाता जाता जो है 925 पे जाता है, 975 रुपये पे चला जाता है। 170 का सर गुजारिश है भाईजान, गुजारिश ये है कि आप उन लोगों को तो देखा होगा जो जाके कहते हैं कि एक स्टांक मुझे आटा दे दें, एक स्टांक वो मुझे घी दे दें। और 20 हज़ारों लाखों करैक्टर्स प्रोग्राम तमाशा ने लाहौरियों को दिखाए हैं, जो लोग कहते हैं 10 रुपये हमारे पास नहीं फीस देने के। तो ये 170 रुपया जिसके बजट में डज पड़ेगी 20 किलो आटे के पीछे, वो किधर जाएगा? और बुहरान है ही नहीं, तो ये क्या कीमत किधर जा रही है आटे की और ये जा किधर रहा है? नहीं, अब बुहरान अब बास का चीजों के रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं। इस बार देखिए पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, लास्ट टाइम एक इशू बनने लगा, हमने एक पॉलिसी बनाई और अभी आसिफ साहब ने उसकी मेरी बात की तायीद की है कि इससे पहले पोल्ट्री से रिलेटेड बिजनेस के लोग भी गंदम स्टॉक किया करते थे। फ्लोर मिल्स बहुत बड़ी मिकदार में स्टॉक किया करती थी और अमूमन ये वीट जो स्टॉक होती थी वो क्रॉप आने के 6 माह के बाद उसका रेट इंक्रीज करके बाहर लाई जाती थी। इस बार हमने फार्मर को ना सिर्फ इनिशिएट किया, उसको तमाम तरह से फैसिलिटेट किया हर तरह से कि वो जब गंदम उसकी गवर्नमेंट परचेज कर रही है और मार्केट रेट पर। ठीक है, मेरे साथ रहे कुरैशी साहब, मेरे साथ रहे। मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, आपकी लॉजिक बड़ी डिफरेंट है। आपने फरमाया कि सम टाइम जो है वो कीमतें खरीद बढ़ जाती है, तो ये लॉजिक अगर चीनी में दी जाए तो फिर तो वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं होना चाहिए इतने बड़े पैमाने पे। मेरे साथ नदीम साहब हैं, मलिक नदीम बाकर साहब हैं, ये जो आटा डीलर हैं। बाकर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाकर साहब, आप चूंकि इस बिजनेस को डील करते हैं तो तालिब इल्म के तौर पे समझना चाह रहे हैं कि ये हुआ क्या है बेसिकली मार्केट में। मिल मालिक से पूछते हैं तो वो कहते हैं गंदम हमारे पास नहीं है, आड़तियों के पास भी नहीं है, तो गंदम है किधर फिर? जी पहले तो ये पंजाब हुकूमत से पूछे जी, पहले तो पंजाब हुकूमत से पूछे कि जो ये बहरान 7-8 महीने लोग लाइनों में लगे रहे हैं और आटे के लिए किलो आटे के लिए बिस्त हुए हैं, तो इन्होंने आने वाली नई फसल पे महकमे ने या पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने क्या लाया है, इख्तियार किया था इनको बचाने के लिए? इन्होंने क्या सबक हासिल किया था जो पिछला इन्होंने बहरान देखा है? ठीक है भाई, ये बात है कि अब भी इन्होंने फ्लोर मिल का इसमें कोई कसूर नहीं है। इन्होंने 20-20, 50-50, 100-100 बोरी लोगों से उठाई है जबरदस्ती। जहां भी स्टॉक हुई है फ्लोर मिलों को तो इन्होंने गंदम लेने नहीं दी कि आप 2 दिन का या 72 घंटे का कोटा रख सकते हैं। इन्होंने खरीदने ही दी गंदम और लागत ज्यादा थी और गंदम लेने नहीं दी। अब ये किंग कॉम बने हैं, नए जो वजीर आए हैं, उन्होंने कहा जी 20 साल का मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो कितनी गंदम इकट्ठी की है। तो इस किंग कॉम को कहें कि आज कल इतवार है और परसों कोटा जारी कर दे, फ्लोर मिल को दे ना कोटा 10-12 घंटे का, तो देख लेते हैं ये कितनी कारकर्दगी है इनकी। इनके पास गंदम है ना, 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इकट्ठी कर ली है, तो इन्हें दे गंदम पे। अच्छा, आप कहते हैं नहीं दे रहे 72 घंटे का कोटा अगर दे दें तो आप कहते हैं ना, ये देखे क्या 4 या 5 दिन हो गया इस हुकूमत का कारनामा कि 200 रुपए थैला भर गया है। जी जी, ये फ्लोर मिल को या चक्की वालों को या दूसरे तीसरे वालों को कहते हैं ये कोटा दे देना, कोटा दे दे को सारी बात खत्म हो जाती है। इन्होंने तो फ्लोर मिल को गंदम तो लेने नहीं देते, ना लेने दी है, तो इनके पास है ना किंग कॉन्ग के बाद 20 साल रिकॉर्ड तो है, तो इनको गंदम दे दे, पीर वाले दिन कोटा इश्यू कर दे, सारा मामला सही हो जाएगा। कंट्रोल रेट पे चली जाएगी, रेट भी कंट्रोल हो जाएगा और जो मसला मसाइल है वो भी खत्म हो जाएगा। और क्या तजवीज है आपकी? ये तो आपकी तजवीज ठीक है, मैं भी तजवीज ये है जो हमारे फ्लोर मिल वाले भाई, जो मेरे फ्लोर मिल वाले भाई हैं, इन सब का कारोबार जो है ना, इनकी गराई लगी हुई पेशावर में जो अफगानिस्तान माल जाता है वो रुक ही नहीं रहा, कंट्रोल ही नहीं कर रही हुकूमत के पास, इसके एनालिसिस ही नहीं। हुकूमत को पता ही कुछ नहीं है इन लोगों को कि हमने करना क्या है। इतना बहरान इनका आवाम को इतना इन्होंने जलील करके, और फिर जलील देखो वो 700 कुछ पैसे का आटा था और फिर हो गया 805 का, अब 4 दिनों में 1000 रुपए का थैला हो गया। और यार पूछने वाले ही कोई नहीं, इनको कोई मानने वाले, ये क्या हुकूमत करते हैं मुझे नहीं समझ लगती। ठीक है, वो चीनी का, अच्छा एक भाई बात सुने, चीनी का बहरान है ना, आज चल रहा है सर्कल चल रहा है कि जी कल चीनी का फैसला होगा और कल की पट्टी चल रही है वो जंगीर तरीन और उसका बेटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बाकर साहब, मैं पूछता हूँ आपके सवाल जो आपने उठाए हैं वो भी मैं पूछता हूँ। जी कुरैशी साहब, अब इनके क्या जवाब हैं? देखिए मैं करूं,
एक तो गवर्नमेंट का कि अपनी मैकेनिज्म होता है। गवर्नमेंट ने जब एक टारगेट करके परचेज किया तो मिनिस्टर साहब बिल्कुल ठीक है, माजी में कभी 42 लाख मैट्रिक टन का टारगेट पंजाब के पास नहीं होता था। परचेजिंग होती थी अमूमन 32 लाख से 35 लाख मैट्रिक टन के दरमियान। तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जो सूरत पैनिक हुई तो उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। और मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, मैंने पहले भी अर्ज किया है, गवर्नमेंट के पास पंजाब की आवाम के लिए मुनासिब मिकदार में जो प्लान किया था वो वीट मौजूद है। अब हमने देखना ये, अभी इन्होंने फरमाया कि जी बीसीज के जरिए, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए इन्होंने छोटे फार्मर से गंदम जबरदस्ती उठाई। तो मैं समझता हूं हमने स्टॉकिस्ट की हौसला शिकनी करनी है। जब तक हम इन माफियाज को नहीं काबू करेंगे, जब तक यहाँ बाकायदा पॉलिसीज नहीं होगी, कभी एक चीज का बहरान पैदा करने की कोशिश की जाएगी, कभी दूसरी चीज का बहरान पैदा करने की कोशिश की जाएगी। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई थी, गवर्नमेंट अपने टारगेट पर पूरी है। अगर ये जो रेट वाला मामला है, अच्छा मुझे ब्रेक एक लेनी है जी, ब्रेक लेनी है। क्राई साहब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आसिम साहब से पूछेंगे कि 14 लाख टन मिल्स के पास था पिछले साल और 20 लाख टन ओवरऑल मार्केट में मौजूद था, वो किधर गया? वो स्टॉक बेसिकली किधर है उसकी? वो अगर मौजूद होता या उसका कोई आसरा होता तो ये बहरान इसको कवर करने के लिए वो बड़ा हेल्पफुल होता। इस पर भी बात करेंगे। शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ में। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले जी हमने सवाल उठाया था कि 14 लाख टन मिल्स के पास मौजूद थी पिछले साल, 20 लाख टन टोटल मार्केट में थी, वो किधर गई? तो आसिम साहब इस पे कोई रहनुमाई करें, किधर गई गंदम सारी? देखिए, अगर हम पिछले साल का और इस साल का कंपैरिजन करें ना, तो उसके अंदर पिछले साल फूड डिपार्टमेंट पंजाब ने तकरीबन 33 लाख टन गंदम बाई की, जबकि पास्को ने पूरे पाकिस्तान से पौने 7 लाख टन इस तरह खरीदी। ये ऑल टुगेदर 40 लाख टन बनती है। ठीक है। इस दफ़ा सिर्फ पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने जो बाइंग की है वो 41,70,000 की थी 2 दिन पहले। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर फूड डिपार्टमेंट सिंध पे चले जाएं तो 12 लाख टन उन्होंने खरीदी। इसी तरह 12 के करीब पास्को है। तो जब हम सबको इस साल का डेटा दे रहे हैं आप? जी, साल का डेटा मैं अभी, क्योंकि पिछले साल का तो ये नहीं था। नहीं, 12 लाख टन आ गया सिंध का आ गया, 12 आ गया पास्को का, 12 पास्को का, और 41 लाख आ गया आपके पंजाब का आ गया। तो ये सारी 65 लाख टन है। पिछले साल आपने बाई की थी 40। टोटल 40 पाकिस्तान में से, इस दफ़ा ये 65 लाख टन है। ये 25 लाख टन इस मार्केट का सरप्लस था जो पिछले साल फ्लोर मिल्स पे या ओपन स्टेट बैंक के जो आज़ाद शुमार आ रहे थे 20 लाख टन के, ये वो गंदम है। आप कह रहे हैं कि इस दफा टोटल पाकिस्तान की जो 65 लाख है उसमें 20 लाख मार्केट का स्टॉक भी है जो सरप्लस था पड़ा। देखिए, जब मार्केट में फ्लोर मिल्स के पास पड़ा है या गवर्नमेंट के पास चला गया, हाँ। गंदम तो वही है ना, प्रोडक्शन तो वही है ना। ठीक है। अगर आपकी 2 करोड़ 40 लाख पिछले साल थी और 2 करोड़ 40 लाख इस दफ़ा है, तो उसमें से पिछले साल आपने 40 खरीदी थी, 2 करोड़ ओपन मार्केट में पड़ी हुई थी। इस दफ़ा आपने उस 240 में से 65 लाख टन खरीद ली, तो दैट मीन्स कि अब आपके पास मार्केट में 25 लाख टन का शॉर्टफॉल है ओपन जो गंदम पिछली दफ़ा मौजूद थी प्राइवेट सेक्टर में। अब वो पब्लिक सेक्टर में है, सरकारी तौर पे गंदम पड़ी हुई है। तो प्राइवेट सेक्टर का मार्केटेबल सरप्लस जो सा है दैट इज़ विद द फूड डिपार्टमेंट सिंध, पंजाब एंड पास्को। तो वो 25 लाख टन का जो मार्केट की हाइप भी आप देखते हैं, अगर वाफिर गंदम हो तो खुद ब खुद निकल के बाहर आएगी। अभी ये डिपार्टमेंट्स के पास है। अब फ़र्क कहाँ आ रहा है? फ़र्क आ रहा है कि पिछले साल आपके पास कैरी फॉरवर्ड था 40 लाख टन का, ठीक है, जिसने आपके स्टॉक्स 73-74 लाख टन पे पहुंचा दिए थे। इस दफ़ा आपके पास कैरी फॉरवर्ड पास्को का और पंजाब फूड डिपार्टमेंट का सिर्फ 4.5 लाख टन है, दोनों का मिला के। अब 40 लाख और 4.5 लाख टन बहुत बड़ा गैप है। अब आपने अपने उस गैप को फिल करने के लिए ओपन मार्केट से गंदम उठाई है, लेकिन कहीं तो डेंट आना है ना। दैट मीन्स कि आपके पास 25 लाख टन का डिफरेंस आ गया। अब उसको फिल करने के लिए ही हमने गवर्नमेंट से कहा था कि आप इंपोर्ट करें वीट, जिसमें 5 लाख टन की हमारी अप्रूवल हो गई है, जो हमारी आज से 3 दिन पहले सेंट्रल मिनिस्टर हमारे जो उनसे हैं वफाकी वज़ीर फ़खर इमाम साहब से भी मुलाकात हुई। 5 लाख टन मज़ीद हमने उन्हें कहा कि आप हमें प्राइवेट सेक्टर में अलाउ करें और 10 लाख टन पब्लिक सेक्टर में मंगवाएं, जिसकी उन्होंने हमें अंडरस्टैंडिंग दी कि कमिंग ECC में उसकी अप्रूवल हो जाएगी।
लेकिन हम इंटरनेशनल मार्केट में 5-5 लाख टन के मंगवाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये मामला गैप कवर अप हो जाएगा मंगवाने के साथ। कुरैशी साहब, किस तरह ये कवर अप होंगी चीजें? देखिए, आसिफ साहब ने जो बात बताई है, ये टेक्निकल चीजों को बड़ा अच्छा समझते हैं। इन्होंने एक बात की तस्दीक कर दी, और इनकी तस्दीक बहुत हो जानी चाहिए कि हमने जो टारगेट किया पंजाब गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर की निस्बत, वो हमने टारगेट अपना इंक्रीज किया। 32-33 लाख मैट्रिक टन से हम चले गए 42 लाख मैट्रिक टन पे। पंजाब में वो परचेजिंग हो गई, पास्को ने अपने हिस्से की टारगेट परचेज कर लिया। लेकिन जैसे भी उन्होंने फरमाया कि हमें इंपोर्ट करनी चाहिए 5 लाख मैट्रिक टन पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, मेरा मौके थोड़ा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ जैसे ये सूरत बेहतर होती है थोड़ी सी, तो वो गंदम जो यहाँ लोकली स्टॉक लोगों ने की हुई है छोटे फार्मर ने, मैं समझता हूँ कि ऐसा है। लेकिन अगर छोटे फार्मर पे बहुत ज्यादा सख्ती की जाती तो चीजें डिस्टर्ब होने का अंदेशा था। लेकिन वो गंदम भी आखिर मार्केट में आनी है। अगर एक सुबह 40 लाख मैट्रिक टन की उसकी नीड है और वहां पर 1 करोड़ मैट्रिक टन गंदम की प्रोडक्शन उससे ज्यादा हुई है, तो क्या कुरैशी साहब, सवाल पता क्या है कुरैशी साहब, सवाल ये है कि जब हर जगहों पे रूरल एरियाज में, गांव में, देहात में, कच्चे के इलाकों में मनादियाँ करवाई गई, तो लोगों ने वो बड़े स्टॉक्स छोटे छोटों में डिवाइड करके जहाँ जहाँ था वो तकसीम करवा के वो होल्ड करवा ली चीज़ें। अब ना आप पहुँच पाएंगे उस तक, ना वो बड़े स्टॉकिस्ट के पास जाएगा। तो ये सूरत हाल खराब है, इसका फिर क्या करें? मुझे एक बात बताए, वो वीट कहाँ जाएगी? वो हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है। नहीं, उस दौरान तक सर मेरी गुजारिश सुने, उस दौरान तक गरीब का कबाड़ा निकल चुका होगा। देखिए, आप देखें ना सर, मेरी गुजारिश ये है कि एक बंदे पे जब बुरान आता है तो दूसरे की दिहाड़ी होती है वो पक्की पक्की। अच्छा, आप 4 बार पीछे चले जाए। मैंने आपके स्टूडियो में बैठकर एक प्रोग्राम किया था और मैंने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट की, सरदार उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट की 100% टारगेट ये है कि हमने पंजाब के लोगों को डिस्टर्ब नहीं होने देना। आप अब देख लीजिएगा, आज की डेट आप देख लें, 6 जून है। आप विद इन 10 to 15 डेज देखिएगा कि ये सारी सूरत डिफ्यूज हो जाएगी। जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, हुकूमतें बैठी इसलिए होती है, हुकूमतों ने आवाम को बेनिफिट देने हैं या और क्या काम करना है। मैं आपको कर्ज कर दूं, गंदम के हवाले से जो सूरत हाल पिछले 3-4 रोज में क्रिएट हुई है, असल में पूरे तमाम तरह के मामला कोरोना इमरजेंसी की वजह से पूरी गवर्नमेंट के फोकस उस साइड पर थे। अभी चीजें इंशाअल्लाह बेहतर होने की तरफ जा रही हैं। हमने चीजों को ओपन किया। आप गंदम के हवाले से भी देखेंगे, ये जो सूरत हाल है ये बेहतर हो जाएगी, रेट भी नीचे आएगा और गवर्नमेंट किसी सूरत ना किसी शख्स को होल्ड करने देगी एक खास हद से ज्यादा, और हमने नहीं करने दी। माजी में तो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट लाखों टन गंदम स्टॉक किया करते थे और रेट डिस्टर्ब किया करते थे। ये आर्टिफिशियल जो इंक्रीज हुआ रेट का, ये बेहतर हो जाएगा। आसिम साहब, कुछ स्मार्ट हल है इसका? जैसे अभी वो फरमा रहे थे बाकर साहब के को 72 घंटे के लिए कोई कोटा दे दिया जाए, कोई इस तरह के कुछ स्मार्ट हल होते हैं हुकूमत के पास? वो जो बाकर साहब बात कर रहे थे ना, वो थोड़ी फ़र्क है। वो इस तरह के पहले इस साल से पहले तक चूँकि गवर्नमेंट एक इशू कर रही होती, लाइक जिस तरह 1300 में हमारा 765 रुपये रेट था, पिछले साल 1300 के साथ एक लाइन अगर आप और ऐड कर लें, आपको याद होगा कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो एक आध जिला खुला रखती थी कि लाहौर की नीड पूरी करनी है तो एक जिला सारा खुला होता था, ऐसी नहीं है, खुला होता था। हाँ। देखें, डिफरेंट टाइमिंग्स में डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। 4-5 साल पहले भी पकड़ दकड़ हुई, उससे पहले फिर सरप्लस हो गई, फिर कोई पकड़ दकड़ नहीं थी, इसलिए ये बात नहीं करते। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह एलेबोरेट करता हूँ जो उन्होंने बात की, ये है मार्केट इंटरवेंशन की बात कर रहे थे। ऐड कीजिएगा आसिम साहब, आखिरी बात है, चूंकि टाइम भी खत्म होने वाला है। फिक्स हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? पॉसिबल है ये? देखें, या ये री इन्वेस्टिगेशन में चीजें जाएंगी उसी तरह फोरेंसिक ऑडिट की तरफ जाएंगी? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कुछ नहीं है। देखें, ये आदाद शुमार की बात है। जो 40 लाख टन पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड आपके स्टॉक के साथ, क्रॉप के साथ ऐड अप हुआ था, इस दफ़ा आपके पास वो नहीं है। इस बात को आप बड़ा क्लियर रखें कि पिछले साल आपके पास अगर क्रॉप साइज 2 करोड़ 40 लाख था तो उसके साथ 40 लाख कैरी फॉरवर्ड था। इसका मतलब है आपके मुल्क में 2 करोड़ 80 लाख टन गंदम थी। इस दफ़ा 4 लाख टन सिर्फ कैरी फॉरवर्ड है और 2 करोड़ 40 लाख की अगर क्रॉप है तो इसका मतलब है 2 करोड़ 44 लाख है। तो वो जो गैप है इन बिटवीन वाला, वो कैसे फिल होना है? यू हैव टू थिंक अबाउट कि वो 40 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आसिम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में भी इस पर मजीद बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे। और आप ये देखें कि गरीब आदमी को जब वो आटा लेने जाता है तो 20 जनवरी से लेकर आज के दिन तक 6 जून तक उसे 170 रुपये जो हैं उसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और ये बात फिर किस तरफ जाएगी, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, मामला इसी तरह चलते रहेंगे। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, मराने के बाद।
हैं।